नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकर के आया हूं आज फिर से एक वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं सैमसंग सेट को, सैमसंग एलईडी को एंड्रॉयड कैसे बनाएं। दरअसल में कल मैंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में किसी भाई ने कमेंट में लिखा कि सर, जिस तरह से आपने सोनी को एंड्रॉयड बनाने का एक वीडियो डाले हैं, सेम उसी तरह से सैमसंग का सेट है, उसे एंड्रॉयड कैसे बनाएं, उस पर भी एक वीडियो डाल दें। तो इत्तेफाक से मेरे पास एक सेट पड़ा ही था और उसे स्मार्ट एंड्रॉयड करना ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनकी फरमाइश को भी पूरा कर दें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक सैमसंग का सेट है और देख पा रहे हैं वो सेट यहाँ है और ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में है। सेट का मॉडल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देख लें, आपको मॉडल नंबर फ्लैश कर रहा है। मॉडल नंबर है UA40D5500R। ये मॉडल नंबर है, डबल आर है लास्ट में। और ये इसमें प्रॉब्लम है रीस्टार्ट की प्रॉब्लम। हालांकि ये सेट भी स्मार्ट है, एंड्रॉयड नहीं है परंतु स्मार्ट तो है। और ये इसकी प्रॉब्लम है कि ये रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये रीस्टार्ट का प्रॉब्लम का वीडियो मैंने पहले आप लोगों को बताया है, दिया है, और वो आप देख लीजिएगा। परंतु आज कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। आज कॉन्सेप्ट ये है कि इसे एंड्रॉयड कैसे बनाएं। तो बड़े आसानी से इसे एंड्रॉयड बनाया जा सकता है। तो आइए मैं बताना चाहूँगा कैसे। सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करके फिर मैं इसमें एंड्रॉयड कैसे इसे बनाएंगे वो करके दिखाऊंगा आपको। और इस स्टेप को यदि फॉलो करेंगे आप तो बड़े आसानी से आप इसे एंड्रॉयड बना पाएंगे। ये स्पीकर का हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये की का डिस्कनेक्ट कर दिया, ये LVDS का डिस्कनेक्ट कर देना है और ये पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करना है। अब शुरुआत यहीं से हो जाती है कि अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे आप मदरबोर्ड से तो सैमसंग में बैकलाइट ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, जबकि बाकी सेटों में ऐसा नहीं होता। बाकी सेटों में जब तक आप BL ऑन सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो बैकलाइट शुरू नहीं होती है, पर सैमसंग में थोड़ा सा उल्टा होता है। तो देखें, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप ध्यान दें, थोड़ा सा नज़दीक करके जूम करके आप दिखा सकते हैं, यहाँ बैक लाइट ऑन हो गई है। अभी आप देखें, अभी मैं यहाँ स्विच बंद कर रहा हूँ तो ये बैक लाइट बंद हो जाएगी। देखें, मैंने स्विच बंद किया तो बैक लाइट बंद हो गई और स्विच चालू करते ही ये बैक लाइट तुरंत ऑन हो जाएगी। और सैमसंग के सेट में ऐसा प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युफैक्चर उसका सिस्टम है। अब हमको सबसे पहले यहाँ क्या फोकस करना है वो हम देखेंगे। सॉकेट, जो ये 14 नंबर का सॉकेट है, हर सॉकेट का डिस्क्रिप्शन पावर सप्लाई बोर्ड में लिखा रहता है। आइए दिखाता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक करके देखें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और मैं इस डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये सॉकेट है और ये सॉकेट 14 नंबर का और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है। मतलब इसमें दो लाइनें होती हैं, एक ये लाइन और इसके पीछे वाली लाइन। और यहाँ देखें, इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखे गए हैं, एक ये पहली लाइन का डिस्क्रिप्शन ये और दूसरी लाइन का डिस्क्रिप्शन ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, थोड़ा और जूम करके देखें, प्रयास करें, इसको और बढ़ा करके मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। देखें, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में 13 वोल्ट और V एम्प लिखा है और ग्राउंड लिखा है और 5 वोल्ट लिखा है। तो हमें यहाँ ज़रूरत है 13 वोल्ट की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या 13 वोल्टेज यहाँ डायरेक्ट ऑन हो रहा है। आइए देखते हैं। तो ये रहा जो केबल है, पावर सप्लाई में से आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ देखा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ 12 वोल्टेज हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ पे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। मीटर पे देखें, यहाँ पे भी 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा है। साथ में ये ग्राउंड का टर्मिनल है और इसके बाद ये दोनों 5 वोल्ट के हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ एक वायर, ये वायर देखें, ध्यान में रखें, ये वायर ज़रूर रखें अपने पास। और इस वायर में बेहतर होगा इस तरह से पिन लगाने, तो काम आपका आसान हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है तो इसको हमने 12 वोल्ट पे लगा दिया। देखें आप नज़दीक से जूम करके, हाँ यहाँ देखें हमने 12 वोल्ट लगा दिया क्योंकि पहले टर्मिनल पे 12 वोल्ट आ रहा था और यहाँ से तीसरे टर्मिनल पे ग्राउंड आ रहा था, तो हमने यहाँ ग्राउंड लगा दिया कुछ इस प्रकार। देखें, अब 12 वोल्ट और ग्राउंड हमने इसको दे दिया इस सॉकेट को। अब यहाँ इस सॉकेट में देख पा रहे हैं आप कि यहाँ ये दोनों जूम करके देख लें थोड़ा सा,
ये आप देखें ये 12 वोल्ट हो गया और ये ग्राउंड हो गया। अब तुरंत हम यहाँ लेंगे एंड्रॉयड बोर्ड। मैं इस बोर्ड की बात करूँगा। यहाँ ये देख पा रहे हैं ये बोर्ड है। इस बोर्ड में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे इस बोर्ड में यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्टेज लिखा हुआ है, BL ऑन, ADJ और ग्राउंड। ये 4 चीज़ें यहाँ आपको लिखी मिलेंगी। देखिए 12 वोल्ट, BL ऑन, ADJ और ग्राउंड। तो यहाँ हमको ये कनेक्शन सीधे कर देने हैं। अब चूँकि ये सॉकेट छोटा है और ये सॉकेट बड़ा है तो हम इसको सॉकेट को बदल लेंगे। सॉकेट को बदलने के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने सीधे इसको सॉकेट को निकाला, इसको यहाँ डाल दिया और ये सॉकेट हमको वहाँ लगा देना है। तो यहाँ देखें हमने यहाँ क्या किया, ये 2 टर्मिनल सप्लाई के और ये 2 टर्मिनल हो गए ग्राउंड के और बीच में बच गया BL ऑन। तो अब हम सीधे इसको यहाँ सॉकेट में बिठा देंगे कुछ इस प्रकार। देखें अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये रेड सप्लाई है और यहाँ आप देखें ये दोनों सप्लाई का वायर है। और जूम करके थोड़ा सा देखें आप, देखें आप ये रेड सप्लाई का वायर है और फिर ये दोनों जो ग्राउंड है लास्ट के दोनों ग्राउंड यहाँ देख रहे हैं और फिर एक टर्मिनल यहाँ BL ऑन है। तो ये हो गया मदरबोर्ड का कनेक्शन। अब ज़रूरत है सिर्फ यहाँ एक LVDS लगाने की। तो अब ये LVDS हम लगाएंगे। चाइना वाला बोर्ड बिठाने के लिए LVDS अवेलेबल है बाज़ार में। अब यहाँ हमने यहाँ इसको LVDS को लगा दिया। पहले यहाँ FFC बेल्ट लगा हुआ था पर हम अब यहाँ ये LVDS लगा दिए क्योंकि हमें यहाँ ये पतंजलि बोर्ड डालना है एंड्रॉयड वाला सादा। और यहाँ ये लगाने के बाद हम ये ज़रूर एक बार चेक कर लें कि क्या आपका LVDS का जो कनेक्शन का टर्मिनल है वो सही लगा है। मीटर को बजर मोड पे रखें और यहाँ पे रेड टर्मिनल पे आपको मीटर का एक प्रोड रखना है और साथ में फ्यूज पे यहाँ दूसरा प्रोड रखना है और बजर बजना चाहिए। अगर ये बजर बज रहा है इसका मतलब कनेक्शन आपका सही है। फिर ग्राउंड से नहीं बजना चाहिए तो पुष्टि होती है यहाँ पे कि आपका ये कनेक्शन सही है। अब आपको सीधे इस जो एंड्रॉयड का जो बोर्ड है इसमें आपको ये LVDS केबल कनेक्ट कर देना है। ओ माय गॉड, यहाँ देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये LVDS यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। तो बेहतर होगा हम इसको जो ये बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम काट के उड़ा ही क्यों ना दें। क्या ज़रूरत इनकी क्या है। देखिए हमने इनको काट दिया और अब ये बड़े रिस्पेक्ट तरीके से लगेंगे, बड़े तहजीब से ये सेट हो जाएगा। देखें तो हो गया हमारा कनेक्शन। अब दूसरा ध्यान देना है हमें ये ध्यान देना है कि ये जो जंपर सिलेक्शन है वो जंपर सिलेक्शन कहाँ है। तो जंपर सिलेक्शन ये 5 वोल्ट पे। अब चूँकि हमारी पैनल 12 वोल्ट की है तो जंपर सिलेक्शन है। और अब बेहतर होगा कि हम इसको ऑन करके देख लें। हो गया कनेक्शन। ये स्मार्ट बनाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड बनाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो चलें अब इसको चालू करके रिज़ल्ट ही देख लेते हैं। परिणाम क्या हमारे पक्ष में रहा या हमारे पक्ष में नहीं रहा, आइए देखते हैं रिज़ल्ट। तो शुरू करते हैं इस इंडिकेटर से। हमने सेट को ऑन किया, यहाँ इंडिकेटर जलना ही चाहिए। देखें इंडिकेटर यहाँ जल गया और इंडिकेटर ऑन होने के साथ में बैकलाइट भी यहाँ जल गई। तो आए अब नज़र डालते हैं रिज़ल्ट हमारे पक्ष में रहा या नहीं रहा। ओ माय गॉड, देखें ये रहा रिज़ल्ट। ध्यान रखें स्लिप नहीं करना चाहिए। और जब पहली बार बोर्ड को ऑन करें ये एंड्रॉयड बोर्ड को तो ध्यान रखें जब तक ये पूरा ऑन ना हो जाए तब तक बीच में बंद करने का प्रयास ना करें क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, बूट होता है। तो फर्स्ट टाइम में उसे ज़्यादा समय दें। आपने देखा ये एंड्रॉयड लिखा आ गया और इसमें हमने डाल दिया एंड्रॉयड मदरबोर्ड और हो गया ये एंड्रॉयड स्मार्ट। तो ऐसा कोई जटिल काम नहीं है कि आप किसी सेट को एंड्रॉयड या स्मार्ट नहीं बना सकते हैं। बड़ा साधारण काम है क्योंकि अगर आपको हर पहलुओं के बारे में पता है तो बड़े आसानी से आप उसे डाल सकते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो सोनी का सेट का मैंने वीडियो बताया था उसमें बैक लाइट ऑन करने के कुछ अलग प्रिंसिपल थे।
यहाँ पे आपने देखा कि बैक लाइट ऑन करने का कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो अपने आप ही ऑन हो जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा आपके अलग अलग सेटों के वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं, उनके मूलभूत सिद्धांत को यदि आप समझ लिए हैं तो बड़े आसान हो जाते हैं इस तरह से काम करने। अब एक सवाल खड़ा होता है आपके मन में कि इतना देर क्यों ले रहा है। तो फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो टाइम लेता है, उसमें दें, इसे पूरा समय दें। अगर आपको लगेगा कि नहीं बहुत टाइम ले रहा है, आप 2-3 बार चालू बंद करेंगे तो करप्ट हो जाएगा, बेहतर होगा इसे पूरा समय दें फर्स्ट बार इसको इंस्टॉल होने में। तो अब देखें ये सेट ऑन हो गया है। अब ये सेट ऑन तो हो गया, तो आए अब थोड़ा सा इसमें HDMI या कोई भी वीडियो लगा कर भी देख लेते हैं लगे हाथ क्या रिज़ल्ट कैसा है। और जाहिर सी बात है रिज़ल्ट थोड़ा सा देखें यहाँ रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। अब हम देखेंगे इसमें, यहाँ हमने सोर्स बटन दबाया, सोर्स बटन दबाने से HDMI पे हमें जाना है। HDMI 1 को सेलेक्ट किया और HDMI हमने लगाया है, पर 1 पे लगाया कि 2 पे पता नहीं, तो चले हम 2 पे कर लेते हैं। ये रहा 2। देखें रिज़ल्ट आपके सामने है, पर ये मैपिंग प्रॉब्लम आ रहा है, भूत जैसा पिक्चर आ रहा है, तो इसे कहते हैं मैपिंग प्रॉब्लम। अब इस मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इसके सर्विस मोड को दबाएंगे और इसका जो सर्विस मोड है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनपुट 344। ध्यान रखें जितने भी मदरबोर्ड आते हैं सबके इन सर्विस मोड चेंज होते रहते हैं, तो दुकानदार से सामान लेते समय उसका सर्विस मोड ज़रूर कंफर्म कर लें, क्योंकि होता क्या है एक ही बोर्ड, एक ही नंबर के बोर्ड में अलग अलग सर्विस मोड आपको यहाँ प्राप्त होंगे, अलग अलग एंड्रॉयड मदरबोर्ड में। तो हम चले यहाँ मैपिंग प्रॉब्लम को हटाने के लिए यहाँ सर्विस मोड हमने खोला। सर्विस मोड खोलने के बाद पैनल सेटिंग में जाएंगे। पैनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ बीट रेट से हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए हमने 8 बीट कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये भी देख लें कि पिक्चर उल्टी आ रही है। पिक्चर यहाँ देखें आप, यहाँ सैमसंग लिखा है और ये उल्टा आ रहा है लिखा हुआ। तो अब इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये मिरर का ऑप्शन दिया है, देखें यहाँ पे ये मिरर का ऑप्शन दिया है, मिरर को हम ऑफ है उसे ऑन कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। देखें और इसके बाद हम इससे एग्जिट जाएंगे। सेट को बंद करेंगे। बंद करने के बाद जब वापस हम सेट को ऑन करेंगे तो देखें पिक्चर सीधी हो गई और वो मैपिंग की प्रॉब्लम भी अब नहीं आएंगी। देखें ये मैपिंग प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है और पिक्चर भी सीधी हो गई, आप देख पा रहे हैं। और अभी हमने HDMI लगाया है तो रिज़ल्ट बेहतर आएगा। तो देखें परिणाम के हम बहुत नज़दीक हैं और रिज़ल्ट ब्यूटीफुल आने वाला है। HDMI 2 और ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो ये है तरीका दोस्तों स्मार्ट एंड्रॉयड बनाने का, कोई भी सेट हो। अब एक चीज़ यहाँ बच रही है, ये BL ऑन। तो BL ऑन के लिए फिर से एक पॉइंट लें और यहाँ देखें BL ऑन कहाँ लिखा है। यहाँ पे BL ऑन ऊपर से दूसरे नंबर पे BL ऑन है। यहाँ जो मैंने बताया था इसका डायमेंशन लिखा रहता है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ऊपर से 2 लाइन छोड़ करके ये है BL ऑन का टर्मिनल। देखें आप यहाँ हमने BL ऑन लगा दिया और ये BL ऑन का जो कनेक्शन है वो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ हमने लगा दिया BL ऑन का सिग्नल, येलो वाला जो सिग्नल है वो BL ऑन का सिग्नल हमने BL ऑन वाले टर्मिनल में लगा दिया। और देखें अब ये सीक्वेंस में ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सैमसंग के सेट में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि ये सीक्वेंस में ऑन ऑफ नहीं होगा। मतलब जब आप सेट ऑन कर रहे हैं तो बैकलाइट ऑन होनी चाहिए, सेट बंद कर रहे हैं तो बैकलाइट बंद होनी चाहिए। इस सीक्वेंस में सैमसंग के सेट में
जल्दी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें उसका मैं विकल्प बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या हमने जो BL ऑन में लगाया BL ऑन का सिग्नल, तो क्या ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो अभी हमने सेट को ऑन किया है और ये रिमोट है, सेट ऑन हो रहा है, सेट ऑन हो गया और देख रहे हैं यहाँ पिक्चर आ रही है। अब मैं इसको बंद करूँगा और सेट पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। तो देखें ये सेट बंद हो रहा है और ओ माय गॉड, सेट तो बंद हो गया, लेकिन ये देखें बैकलाइट अभी भी चालू है। अब ये बैकलाइट चालू है, सेट बंद है, तो थोड़ा सा चीप लगेगा। तो अब इसका मैं रास्ता बताता हूँ, क्योंकि कई लोग यहीं आकर के रुकते हैं, यहीं कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ आप डिटेल में देखें, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं और यहाँ भी जूम करके देखें। यहाँ जो PWM डीमर लिखा है, ये जो BL ऑन लिखा है 6 नंबर पे, BL ऑन पे न जा कर के आपको PWM डीमर जो लिखा है उस पे आपको BL ऑन लगाना है। तो देखें मैं इसको अब यहाँ डीमर में लगा दूंगा। डीमर का टर्मिनल है पहला। अब ये BL ऑन को हमने डीमर में लगा दिया और अब यही सेट उसी प्रॉपर सीक्वेंस में ऑन होगा। देखें बैकलाइट बंद है और सेट को हमने ऑन किया, बैकलाइट शुरू हो गई, पिक्चर भी आ गई। और अब जब हम इसको वापस इसी रिमोट से बंद करेंगे तो बैकलाइट भी बंद होगी। दरअसल में इसका सीक्वेंस ही यही है कि जब सेट ऑन हो तभी बैकलाइट ऑन होना चाहिए और जब सेट बंद हो तो बैकलाइट बंद हो जाना चाहिए। परंतु यहाँ क्या होता है, थोड़े से एक वायर के कनेक्शन के गड़बड़ी की वजह से आप सेट को बंद कर देंगे तो सेट तो बंद हो जाएगा, लेकिन बैकलाइट बंद नहीं होगा। तो देखें अब यही सेट है और अब मैं इसको बंद करूँगा, ये बंद हो रहा है और अब देखें यहाँ बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रही। और ये चीज़ें कभी कभी इतना परेशान करती हैं कि इसके लिए हमको लेकर के एक जिग-जैग सर्किट बना करके यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है किसी सेट में, परंतु यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ आपने देखा कि अगर BL ऑन से नहीं सेट ऑन हुआ तो हमने जो डीमर का टर्मिनल है वहाँ पे हमने BL ऑन लगा दिया तो वो वापस सीक्वेंस में शुरू हो गया। तो ये है सैमसंग के सेट में मदरबोर्ड कैसे डालें एंड्रॉयड का। और किसी भाई ने हमें कहा था कि सर सैमसंग में भी मदरबोर्ड डालने का बता दें तो बेहतर होगा। तो इत्तेफाक से हमारे पास एक सेट था और उसमें मदरबोर्ड डालना ही था, स्मार्ट मदरबोर्ड एंड्रॉयड। तो आपका वीडियो भी हो गया, तो बहुत बहुत स्वागत, वीडियो देखने के लिए अभिनंदन। लास्ट में मैं जाते जाते कहूँगा कि यदि आप हाथ पे हाथ रख करके अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे तो अच्छा वक्त भी पैर पे पैर रख करके आपके प्रयासों का इंतज़ार करेगा। तो मत करें अच्छे वक्त का इंतज़ार, खुद क्रिएट करें अच्छा वक्त, खुद बनाएं आप अपने अच्छे वक्त को। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हिमालय पे बैठ करके तपस्या करना बड़ा ही आसान काम है, परंतु सामूहिक परिवार जॉइंट फैमिली में रह करके सबके साथ आगे बढ़ना ये बड़ा कठिन काम है। और अगर आपने ये कठिन काम कर लिया है तो सबसे बड़ा तप आपने कर लिया है। प्रणाम।